फिल्म की शुरुआत में जोसेफिन नाम की एक लड़की ड्रिंक करते हुए अपनी स्टोरी बता रही होती है कि आज वो जिस पोजीशन पे है उसे यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ा। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो एक अनजान आदमी के साथ इंटीमेट हो रही है। जोसेफिन का काम और फेवरेट पास टाइम इंटीमेट होना ही है। कुछ देर बाद उस अनजान आदमी का काम हो जाता है और वो खुद को साफ करने के लिए वॉशरूम जाता है। इसके बाद जोसेफिन अपनी कहानी आगे बढ़ाती है। वो बताती है कि उसने आज तक के किसी भी मर्द को यह एहसास नहीं होने दिया कि वो जोसेफिन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसी तरह से उसने प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में अपनी इज्जत बनाई है। इसके बाद जोसेफिन याद करते हुए बताती है कि उसने पहली बार अपने स्टेप फादर और अपनी स्टेप मॉम को इंटीमेट होते हुए देखा था। इसके साथ ही स्टोरी जोसेफिन के पास्ट में शिफ्ट हो जाती है, जब जोसेफिन अपने कमरे में किताब पढ़ रही होती है और उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। वो अपने कमरे से बाहर जाती है और देखती है कि उसका स्टेप ब्रदर रिचर्ड अपने पेरेंट्स के कमरे में झांककर अपने हथियार को सहला रहा है। वो उसके पास जाती है और उससे सवाल करती है कि वो ये क्या कर रहा है। तब रिचर्ड सहम जाता है और अपने पेरेंट्स की ओर इशारा कर देता है। जोसेफिन देखती है कि उसके पेरेंट्स इंटीमेट हो रहे होते हैं। अब ये दोनों अपने पेरेंट्स को देखने लगते हैं। साथ ही में जोसेफिन अपने स्टेप ब्रदर रिचर्ड के प्राइवेट पार्ट को टच करने लगती है। रिचर्ड को भी अच्छा लगने लगता है, इसलिए वो उससे नहीं रोकता। इस तरह से कमरे के अंदर उनके मॉम डैड और बाहर वो दोनों भाई बहन हदें पार कर रहे थे। थोड़ी देर में जोसेफिन के डैड का काम खत्म हो जाता है और वो थक जाते हैं, मगर उसकी मॉम सेटिस्फाई नहीं होती है। इसके बाद रिचर्ड जोसेफिन को कमरे में ले जाता है और वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन जोसेफिन ने ये पहले कभी नहीं किया था, इसलिए उसे पेन होने लगता है और वो रिचर्ड को रोक देती है। इसके बाद दोनों सिर्फ एक दूसरे को प्लेजर देते हैं। उसी रात से जोसेफिन के मन में सेक्सुअल डिजायर बढ़ने लगती है और वो हर वक्त इस बारे में ही सोचने लगती है। तब जोसेफिन अपने आसपास के बड़े लोगों से ये सारी चीज़ें सीखना चाहती थी और एक दिन उसके स्टेपफादर के दोस्त, जिनका नाम मिस्टर बेकर होता है, वो कुछ दिनों के लिए जोसेफिन के घर में रेंट पे रहने के लिए आए हुए थे। जोसेफिन के डैड काम पे चले जाते थे और जोसेफिन भी अपनी मॉम से कहती है कि उसे वॉक के लिए बाहर जाना है, मगर जैसे ही जोसेफिन अपने घर से बाहर निकलती है तो वो अपने डैड की आवाज़ सुनती है, जो कि मिसेस पीबॉडी से बात करते हुए आ रहे थे। दरअसल मिसेस पीबॉडी एक विधवा औरत है जो कि अकेले रहती है और वो बाजार से कुछ सामान लेकर आ रही होती है, मगर जोसेफिन के डैड से मिसेस पीबॉडी की तकलीफ देखी नहीं जाती और वो उसकी मदद करने लगते हैं। ये देखकर जोसेफिन तुरंत अपने घर के दरवाजे के पीछे छुप जाती है और अपने डैड को उस औरत के साथ उनके घर में जाते हुए देखती है। इसके बाद जोसेफिन उनके पीछे पीछे मिसेस पीबॉडी के घर के बाहर तक चली जाती है, जहां वो देखती है कि उसके डैड उस औरत को इस मौके का फायदा उठाने के लिए बोल रहे हैं। हालांकि मिसेस पीबॉडी को डर लग रहा होता है कि कहीं कोई उन्हें ऐसा करते हुए देख ना ले, लेकिन मिस्टर ग्रे उन्हें भरोसा दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो दोनों इंटीमेट होने के चक्कर में गेट भी बंद करना भूल जाते हैं, जिसके कारण अंदर का सारा नज़ारा जोसेफिन देख रही थी। ये सब देखकर जोसेफिन से रहा नहीं जाता और वो प्लेजर लेने लगती है, मगर तभी उसके स्टेपफादर मिस्टर ग्रे आकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जिससे जोसेफिन को कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए वो अपने घर वापस आ जाती है। यहाँ वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि जोसेफिन की मॉम अपने किराएदार के साथ इंटीमेट हो रही थी और उसे थोड़ा जल्दी करने को कह रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं जोसेफिन वॉक करके वापस घर ना जाए। लेकिन जोसेफिन ये नोटिस करती है कि उसकी मॉम को अपने हस्बैंड से ज़्यादा मिस्टर बेकर के साथ मज़ा आ रहा था। ये सब देखकर जोसेफिन फिर से अपना प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगती है और जब उसकी मॉम का काम खत्म हो जाता है तो वो दरवाजे के पास जाकर आवाज़ करती है ताकि उसकी मॉम को लगे कि जोसेफिन अभी घर आई है। वो उन दोनों के साथ इनडायरेक्टली मजाक करती है कि उसने सब कुछ देख लिया, मगर जोसेफिन की मॉम उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहती है और ये सब देखकर जोसेफिन और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने लिए सही मौके का इंतज़ार करने लगती है। कुछ दिनों के बाद मिस्टर हचिसन उनके बेसमेंट को रेंट पे लेते हैं। इसी दौरान उनकी दोस्ती मिसेस पीबॉडी से हो जाती है, जिससे जोसेफिन जेलस फील करती है और कुछ देर बाद जोसेफिन देखती है कि वो दोनों गोडाउन में जाकर इंटीमेट हो रहे हैं। इस बार जोसेफिन छुप कर नहीं बल्कि उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वहीं जब दोनों की नज़र जोसेफिन पर पड़ती है तो वो डर जाते हैं। मिस्टर हचिसन जोसेफिन को कुछ पैसे देकर उसे अपना मुंह बंद रखने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जोसेफिन पैसे लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि मिसेस पीबॉडी के अलावा भी यहाँ कई औरतें हैं जिन्हें उसे मौका देना चाहिए। पहले तो मिस्टर हचिसन डर जाते हैं और उसे मना करते हैं, मगर जब जोसेफिन उसे प्लेजर देने लगती है तो वो खुश हो जाते हैं। तभी मिसेस पीबॉडी जोसेफिन से कहती है कि अगर उनके डैड को इस बारे में पता चलेगा तो सही नहीं होगा। तब जोसेफिन मिसेस पीबॉडी को बता देती है कि उसने उसे और उसके डैड को इंटीमेट होते हुए देखा है। अगर वो मिस्टर हचिसन की बात उसके डैड को बताएगी तो वो भी उनके बारे में सबको बता देगी।
यह सुनकर मिसेस पी बड़ी शांत हो जाती है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि जोसेफिन मिस्टर हचिसन के साथ मजे करे। लेकिन मिस्टर हचिसन उसे ये कहकर वहां भेज देता है कि उन्हें तो ये सब मजबूरी में करना पड़ा। इसलिए मिस्टर पी बॉडी वहां से चली जाती है और जोसेफिन मिस्टर हचिसन के साथ मजे करने लगती है। यहाँ वो अपनी वर्जिनिटी भी लूज करती है। इसके बाद से ही जोसेफिन रात में बिना कपड़ों के सोने लगती है। एक दिन जोसेफिन की मॉम को निमोनिया हो जाता है और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है। तब जोसेफिन को ही घर का सारा काम संभालना पड़ रहा था। मिस्टर ग्रे काम पर चले जाते हैं और जोसेफिन मिस्टर बेकर के पास ब्रेकफास्ट लेकर जाती है। मिस्टर बेकर नींद में होते हैं, जैसे उन्हें लगता है कि जोसेफिन की मॉम है, इसलिए वो जोसेफिन के हाथ में अपना प्राइवेट पार्ट पकड़ा देते हैं और जोसेफिन भी उसे प्लेजर देने लगती है। लेकिन जब मिस्टर बेकर जागते हैं तो वो जोसेफिन को देखकर हैरान हो जाते हैं, मगर जब उन्हें पता चलता है कि जोसेफिन अपनी मॉम की जगह लेना चाहती है तो वो तुरंत राजी हो जाते हैं और फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। मिस्टर बेकर पूरी तरह से थक जाते हैं, पर जोसेफिन का मन ही नहीं भर रहा होता है। वो जोसेफिन से कुछ खाने के लिए मांगते हैं और तभी वहां पर जोसेफिन के स्टेप फादर आकर बताते हैं कि उसकी मॉम की मौत हो चुकी है। इसी बीच उनकी नज़र जोसेफिन और मिस्टर बेकर पर पड़ती है, जो कि बिना कपड़ों के थे। वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और बेकर को अपने घर से निकाल देते हैं और जोसेफिन को कुछ भी नहीं कहते। वो उससे बात ही करना छोड़ देते हैं। इस तरह से जोसेफिन की इंटीमेसी की यादें बहुत ही दर्दनाक लम्हों में बदल जाती है। जोसेफिन को लगता है कि जिस वक्त उसकी मॉम को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब वो मिस्टर बेकर के साथ अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में लगी हुई थी। इसलिए जोसेफिन दोबारा किसी मर्द के साथ संबंध नहीं बनाती, लेकिन वो रोजाना सोने से पहले प्लेजर लिया करती है। एक दिन उसके स्टेपफादर उसे ये करता हुआ देख लेते हैं और वो भी अपने कमरे में जाकर खुद को प्लेजर देने लगती हैं और ये जोसेफिन भी छुप कर देख लेती है। अगले दिन उसके स्टेपफादर जोसेफिन को अपने गुनाहों को खत्म करने के लिए उसे चर्च में भेजते हैं। वहीं चर्च में जोसेफिन फादर को जाकर बताती है कि उसे अपने गलत कामों को कन्फेस करना है। द फादर जोसेफिन से पूछते हैं कि उसने कौन से पाप किए हैं। जोसेफिन बता देती है कि उसने कई मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। ये जाने के बाद फादर भी जोसेफिन का फायदा उठाने के बारे में सोचते हैं और वो सारी चीज़ें खुद के साथ करने के लिए कहते हैं, जिस पर जोसेफिन तैयार हो जाती है और वो फादर के साथ इंटीमेट होती है। दोनों इंटीमेट हो रहे थे, तभी एक और लेडी आती है जिसके साथ भी फादर यही सब करते थे। उसे फादर ये कह देते हैं कि आज तो वो जोसेफिन को पापों से मुक्ति दिलाएंगे, इसीलिए वो आज उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। इससे वो लेडी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। इसके बाद वो फादर और जोसेफिन को इंटीमेट होते हुए देखती है और घर जाते वक्त जोसेफिन को भी अपने घोड़े गाड़ी में लिफ्ट देती है। रास्ते में वो लोग अपनी सेक्सुअल लाइफ डिस्कस करते हैं। तब जोसेफिन को पता चलता है कि वो लेडी अपने घोड़े गाड़ी के ड्राइवर के साथ भी फिजिकल होती है। कुछ देर बाद एक सुनसान जगह पर वो लोग रुकते हैं और जोसेफिन के सामने ही इंटीमेट होते हैं। यहाँ जोसेफिन उन्हें देखकर ही खुश होती है। फिर वो लेडी जोसेफिन को अपने घर ले जाती है, जहाँ वो लोग फोरसम करते हैं। दूसरी ओर जोसेफिन के डैड एक नए रिडोल्फ नाम के किराएदार को ले जाते हैं, जो पहली मुलाकात में ही जोसेफिन के काफी करीब आने की कोशिश करता है, मगर जोसेफिन उससे दूर भागती रहती है। अब कोई भी रूम खाली ना होने की वजह से जोसेफिन को अपने डैड के रूम में ही उनके ही बेड पर सोना पड़ता है। और क्योंकि जोसेफिन को बिना कपड़ों के सोने की आदत हो गई थी, इसीलिए वो अपने डैड के साथ भी बिना कपड़ों के ही सोती है। उसी रात उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या चर्च के फादर ने उसका फायदा उठाया। जोसेफिन इस बात पर हामी भर देती है। तब वो भी पूछने लगते हैं कि उस फादर ने उसके साथ सारी चीज़ें कैसे कैसे की, और खुद भी वो जोसेफिन के बदन को छूने लगते हैं। लेकिन फादर की हरकतें सुनकर गुस्से में जोसेफिन के डैड सो जाते हैं और तभी जोसेफिन भी सो जाती है। लेकिन जब वो आधी रात को जागती है तो उसके स्टेप फादर उसके साथ गलत हरकत कर रहे थे, लेकिन जोसेफिन को इसमें मजा आने लगता है, इसीलिए वो सोए रहने का नाटक करती है। अगली रात बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो थोड़ी देर तक सोए रहने का नाटक करती है, फिर वो जागकर अपने डैड से सवाल करती है कि वो उसके साथ क्या कर रहे हैं। तब उसके डैड कह देते हैं कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। तब जोसेफिन भी मान जाती है और अब दोनों खुलकर फिजिकल होते हैं। इस तरह से 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और रोजाना जोसेफिन के डैड काम पे जाने में लेट हो जाते हैं। एक दिन वो दोनों ब्रेकफास्ट के टाइम भी इंटीमेट हो रहे थे, तभी उनका किराएदार रिडोल्फ ये सब देख लेता है। तब जोसेफिन के डैड काम पे चले जाते हैं और अकेले में रिडोल्फ जोसेफिन को धमकी देता है कि अगर वो उसके साथ भी इंटीमेट नहीं हुई तो वो उसके डैड की कंप्लेन पुलिस में कर देंगे। इस डर से जोसेफिन रिडोल्फ के साथ भी इंटीमेट हो जाती है। उसी दिन जोसेफिन के डैड को काम से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो रोजाना लेट काम पर जा रहे थे। ऐसे में वो रिडोल्फ को अपने घर से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि घर में पैसे उसी के होने की वजह से आ रहे थे। इसी बात का फायदा उठाकर रिडोल्फ जेनी नाम के एक प्रोस्टिट्यूट को भी घर ले आता है, जिसके बाद ये चारों मिलकर फोरसम करते हैं।
अब अगले ही दिन से जेनी अपने कस्टमर को लेकर जोसेफिन के घर आने लगती है और कुछ पैसे वो जोसेफिन के डैड को भी देती है। फिर डॉल्फ जोसेफिन के डैड को कहता है कि उन्हें जोसेफिन को भी इस काम में लगा देना चाहिए, जिससे उनकी पैसों की सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। इस पर जोसेफिन के डैड भी मान जाते हैं। इस तरह जोसेफिन एक प्रोस्टिट्यूट बन जाती है और इसके साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। धन्यवाद।